राहुल गांधी के चुनावी भाषण का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। जा रहा है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में फैला धुआं। आग बुझाने की कोशिशों में लगे दमकल विभाग के कर्मचारी। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद आसपास के इलाके में रह रहे लोगों की बड़ी परेशानी। चारों तरफ नजर आ रहा है धुएं का गुबार। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग का बयान। गैस की वजह से लगी कूड़े के पहाड़ में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल का दौरा करेंगे बीजेपी के नेता। कूड़े के ढेर में लगी आग पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा यह धुआं केजरीवाल के झूठों की तरह जहरीला और अंतहीन है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा आग का तांडव। आग की चपेट में आई कई मकान, तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक खेत में लगी आग। ग्रामीणों को देख कांस्टेबल ने आग बुझाने का किया प्रयास, वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में गेहूं के खेत में आग लग गई। सैकड़ों बीघे की फसल जलकर खाक। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। दिल्ली के शास्त्री भवन के पास कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते 12 से ज्यादा झुग्गियों को इसने जला दिया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश को अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की ओर धकेला। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया। सीएम योगी की माफियाओं को 2 टूक। कहा एक तरफ अयोध्या रामलला विराजमान हुए तो दूसरी तरफ यूपी के माफियाओं का राम नाम सत्य हो गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा बंगाल की सीएम सीए पर लोगों को कर रही है गुमराह। सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून। जहां पर ममता जी लोगों के आंखों में धूल झोंक रही हैं, गुमराह कर रही हैं। बहनों भाइयों, यह नागरिकता का कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यह किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। बिहार के सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का रोहिणी आचार्य पर तंज। कहा मौसम है खराब, मन की तिलमिलाहट और हार की आवाज की वजह से रोहिणी आचार्य दे रही हैं विवादित बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, तो वहीं गाना गाकर अतुल गर्ग के समर्थन में वोट देने की अपील की। भारी संख्या में मौजूद रहे बीजेपी कार्यकर्ता। झारखंड के रांची में हुई इंडी गठबंधन की उलगुलान रैली पर बीजेपी नेता प्रतुल शाह का तंज। कहा 5 लाख का दावा करने वाले रैली में 15,000 कुर्सियां भी नहीं भरी। 5 लाख लोग आएंगे, 15-20 हजार कुर्सियां लगाई गई, वो भी नहीं भरा। और जिस तरीके से मंच पे जो नेता थे, जो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने भ्रष्टाचार करके देश को नहीं लूटा हो। पहले चरण में कम वोटिंग होने पर कांग्रेस नेता सीपी जोशी का बयान। मोदी सरकार की योजनाएं असफल, परिणाम बीजेपी के लिए अच्छा नहीं।
राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार हरीशचंद्र मीणा ने चुनाव प्रचार किया। भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़। हरीशचंद्र मीणा ने लोगों से वोट देने की अपील की। इंडी गठबंधन के उलगुलान रैली में हुई झड़प पर बीजेपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। कहा, अहिंसा और सत्य की बात करने वाली कांग्रेस हिंसा पर आतुर। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अहिंसा और सत्य की बात करने वाली कांग्रेस आज हिंसा पर उतारू हो गई। इनके कार्यकर्ता और सहयोगी दल के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, और वो भी किन मुद्दों पे ये ईश्वर जाने। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने रोड शो किया। भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सत्तू पीने की दी सलाह। कहा, अमित शाह जी जब भी बिहार आए तो सत्तू पिएं, इससे शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है। सत्तू पीने से बिहार की जानकारी भी हो जाएगी। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने रांची में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली पर तंज कसा। इस रैली में भ्रष्टाचारी जो जेल में हैं या बेल पर हैं या किसी परिवार के सदस्य हैं, वही लोग आए थे। जितने भी लोग छोटे दल हैं, उनकी स्थिति कमजोर है। कांग्रेस उन्हें खत्म करना चाहती है। जितने भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में बंद हैं या जेल में बंद होने वाले हैं, वो या नहीं तो जो किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं, वो यही दो लोग जो है इस रैली में आए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार पर किया करारा वार। कहा, अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहनों का पैसा आज कमलनाथ और दिग्विजय की जेब में जाता। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, सरकार क्यों गिरा दी ये दूसरा विषय है। सिंधिया ने कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थक है। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में पुनर्मतदान जारी। 11 मतदान केंद्रों पर हो रही है दोबारा वोटिंग। 19 अप्रैल को हुई हिंसा की वजह से कराना पड़ा पुनर्मतदान। मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त है। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। 19 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद आज पुनर्मतदान हो रहा है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर करीब 2 बजे नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में भरेंगे चुनावी हुंकार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिलासपुर में सुबह 11:45 पर, दुर्ग में दोपहर 1:35 पर, तीसरी जनसभा रायपुर में होगी। बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ में आग के मामले में घटनास्थल पर अब बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का डेलीगेशन अब गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचा है। कल शाम 5 बजे के बाद से लगातार जो आग है वो धधक रही है। अब घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए डेलीगेशन बीजेपी का पहुंचा है, जिसे लेकर क्योंकि गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी इस वक्त लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। और तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर लगातार धुएं का जो गुबार है वो उठ रहा है। और अब घटनास्थल पर जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो यहां पर पहुंचा है और हालात का जायजा लेने के लिए आखिर किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ है और तमाम कोशिशें लगातार जारी। शाम से आग लगी और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। जतिन, क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि बीजेपी डेलीगेशन पहुंच गया है, लेकिन आग की क्या स्थिति है फिलहाल? आज बिल्कुल देखिए, बीजेपी डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। सबसे पहले मैं आपको